वेद स्वाध्याय। अद्य यजुर्वेदस्य षष्ठोऽध्यायस्य षोडशमन्त्रस्य स्वाध्यायः भविष्यति। तत्र स्वाधीयमानमन्त्रस्य ओम रक्षसां भगो असि निरस्तम इति एतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। ऋषि मेधातिथि देवता, द्यावा पृथिवी देवता, छन्दः निश्चित आशीतृष्टु ब्राह्मी, उष्णी स्वरः ऋषभः। ओम रक्षसां भगो असि निरस्तं रक्ष इदमहं रक्षो भीतिष्ठामिदमहं रक्षो अवबाध इदमहं रक्षोधमं तमो नयामि घृतेन द्यावा पृथ्वी प्रणुर्वाथां वयो वे स्तेकानामग्निः राज्यस्य वेत्तु स्वाहा स्वाहा कृते ऊर्ध्व नभस्त्वं मारुतं गच्छतम्। विषय। अब शिष्य वर्गों में से प्रति शिष्य को यथा योग्य उपदेश करना इस मंत्र में कहा गया है। पदार्थ। हे दुष्ट कर्म करने वाले जन, तू रक्षसाम दुष्टों अर्थात परार्थ नाश कर अपना अभीष्ट करने वालों का भाग असी है। इस कारण राक्षस स्वभावी तू निरस्तम निकल जा। अहम मैं, इदम ऐसे, रक्षः स्वार्थ साधक को, अभितिष्ठामि तिरस्कार करने के लिए सम्मुख होता हूँ, और केवल सम्मुख ही नहीं किंतु अहम मैं, इदम ऐसे, रक्षः दुष्ट जनों को अवबाधे अत्यंत तिरस्कार के साथ पीटता हूँ, जिससे वह फिर सामने न हो। और अहम मैं, इदम ऐसे, रक्ष दुष्ट जनों को अधमहम दुस्साह दुख को नयामि पहुंचाता हूँ। अब श्रेष्ठ गुणग्राही शिष्य के लिए उपदेश है। हे वायो गुण ग्राहक सत असत व्यवहार की विवेचना करने वाले तू सो का नाम सूक्ष्म से सूक्ष्म व्यवहारों को वह जान, और तेरे यज्ञ शोधित जल से द्यावा पृथ्वी सूर्य और भूमि प्रणु वाथाम अच्छे प्रकार आच्छादित हो। अग्नि समस्त विद्या युक्त विद्वान तेरे घृत आदि पदार्थों के स्वाहा अच्छे होम किए हुए हों को वेतु जाने, तथा स्वाहा कृते हवन किए हुए स्नेह द्रव्य को प्राप्त पूर्वोक्त जो सूर्य और भूमि के हैं वे ऊर्ध्व नभसम तेरे यज्ञ से शुद्ध हुए जल को ऊपर पहुंचाने वाले मारुतम पवन को गच्छतम प्राप्त हो। भावार्थ। बुद्धिमान श्रेष्ठ और अनिष्ट के विवेक करने वाले विद्वान लोग अपने शिष्यों में यथा योग्य शिक्षा विधान करते हैं। यज्ञ कर्म से जल और पवन की शुद्धि, उसकी शुद्धि से वर्षा और उससे सब प्राणियों को सुख उत्पन्न होता है। इति वेद स्वाध्याय।